ममता तो एक है, माँ बनना एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। जब आप अपने पति से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनके जैसा कोई एक नन्हा सा आपके अंदर सांसें ले, और आप उस नन्ही सी जान का 9 महीने बेसब्री से इंतजार करती हैं कि कब एक छोटा प्यारा सा बच्चा जो आपके पति और आपका अंश है वो आपकी गोद में आएगा और आपके औरत होने के एहसास को और आपके परिवार को पूर्ण करेगा। कुछ ऐसे ही ख्वाब जिया ने भी देखे थे बचपन से, उस वक्त से जब वो गुड़ियों से खेलती थी। 7-8 साल की उम्र थी तब से। तब पति क्या होता है ये तो मालूम नहीं था, पर गुड़िया को कपड़े के साथ उठा के छाती से लगाए हुए मन में यही विचार आता था कि एक दिन मैं भी माँ बनूंगी। जिया वर्मा पेशे से एक शिक्षक है निजी स्कूल में, और साथ में मोहित वर्मा की पत्नी और उमानंद वर्मा और कविता वर्मा की बहू है। पति एक कंपनी में मैनेजर है और ससुर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सास को काम करने की ज़रूरत नहीं, उनके पति का पेंशन और बेटी की तनख्वाह इतनी है कि उन्हें बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं। ये बात वो जिया को हमेशा सुनाती थी, क्योंकि उसने शादी के बाद भी काम करना जारी रखा है। मोहित अपने एक दोस्त के साथ उसके बच्चे को लाने स्कूल आए थे। वही उनकी मुलाकात जिया से हुई और वही मुलाकात बाद में शादी तक पहुंची। जिया के पापा ने बहुत मुश्किल से उसे एमए तक पढ़ाया था, फिर बीएड भी कराया। जब जिया ने इतना पढ़ ही लिया था और नौकरी लग ही चुकी थी, तो शादी के बाद नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं था। जिया की डिग्री बेकार हो जाती, मोहित को कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, जिया ने सोच के रखा था कि बच्चा होने के बाद एक ब्रेक लूंगी। शादी के बाद जिया और मोहित घूमने भी गए। मोहित को जब इतने नज़दीक से जाना, तब जिया ये समझ गई कि मोहित अच्छे इंसान हैं, प्यार भी जिया से बहुत करते हैं। पर एक वक्त के बाद वो अपनी माँ के आगे झुक जाते थे। फिर वही होता था जो माँ कहती थी। जिया से सासू माँ का रिश्ता ज़्यादा सास बहू जैसा नहीं था। प्रत्यक्ष में वो जिया को कोई ताना नहीं देती थी, ना प्यार ना दुलार, ना मोहित को जिया के खिलाफ भड़काना। पर एक लकीर से खिंची हुई थी, वो जिया की नौकरी के पक्ष में नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद जिया गर्भवती हुई। सब लोग खुश थे। सासू माँ का फरमान आया कि अब जिया घर पर बैठे, पर जिया नहीं मानी। जिया ने कहा कि जब तक तबीयत ठीक लग रही है तब तक स्कूल जाने में हर्ज नहीं है, जब नहीं काम हो पाएगा तब मैं छुट्टी लूँगी। मोहित ने जिया के पक्ष में बोल दिया कि डॉक्टर जब आराम के लिए बोलेगी तब छुट्टी ले लेगी। सासू माँ का मुंह बन गया, पर फिर वो कुछ नहीं बोली। जिया ने 6ठे महीने से छुट्टी ली। घर में रहकर बच्चों से संबंधित किताबें पढ़ती थी। माँ सुबह शाम जिया को जबरन पार्क में लेके जाती थी। कुछ उनकी बातें पसंद नहीं आती थी जिया को, पर मान लेती थी। उम्र में ज़्यादा होने के अलावा माँ बनने का अनुभव भी उनको जिया से ज़्यादा था। उनके 2 बेटे हैं। बड़े भैया अपने परिवार के साथ विदेश में रहते हैं। डॉक्टर ने जो तारीख दी थी जिया को, उससे 15 रात पहले ही लेबर पेन शुरू हो गया। आनंद फानन में सब जिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बोला कि बच्चा उल्टा है, ऑपरेशन करना होगा। जिया बेहोश थी जब उसके बच्चे ने इस दुनिया में कदम रखा। जिया की नींद टूटी शोरगुल से। जिया होश में आई तो देखा कमरे में कुछ किन्नर खड़े थे। मगर क्यों? तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, मोहित ने जिया के कान में फुसफुसा कर कहा। क्या हुआ मेरा बच्चा? ये लोग क्यों आए हैं? नेक देकर विदा कीजिए इनको, जिया ने कहा। जिया को बोलने में भी पेट में दर्द हो रहा था। ये नेक लेने नहीं आए हैं, मोहित बोला। फिर जिया डर गई, और फिर मोहित ने जो कहा वो सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो लोग जिया के बच्चे को ले जाने आए थे, क्योंकि जिया का बच्चा उनके समाज का था। जिया के ससुर बोले, मैं तो चाहता था कि तुम्हारे होश में आने से पहले ये लोग बच्चे को ले जाएं, पर तुम्हारी सास ने नहीं ले जाने दिया कि बच्चे को एक बार देखने का हक तो बनता है जिया का। नर्स ने बिस्तर ऊंचा करके जिया को बिठाया। सासू माँ ने बच्चे को लाके जिया के गोद में दिया। वो रो रही थी। बच्चे को गोद में लेके जैसे ही सीने से लगाया, जिया के अंदर कुछ हुआ। उसकी खुशबू, उसका पहला स्पर्श, जिया के अंदर बरसों की दबी हुई मातृत्व की भावना जागृत हो गई। मैं नहीं दूंगी अपना बच्चा किसी को, जिया ने कहा। सब जिया को देखने लगे। बहू, हम इस बच्चे का क्या करेंगे? इन लोगों का अपना समाज है, ये वही शोभा देते हैं, जिया के ससुर जी बोले। सासू माँ चुप थी। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। बोलिए ना मोहित, हम अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाएंगे। उसको इस तरह किसी के पास तो नहीं छोड़ सकते ना, इसको हमारी ज़रूरत है। बोलिए ना मोहित, इनको नेक दे के विदा कीजिए। पापा, मोहित ने पापा जी को देखा। मैंने फैसला ले लिया है मोहित, तुम बीच में मत बोलो। लाओ बच्चा, इनको दो, वो कड़े शब्द में बोले। जिया लगातार रोए जा रही थी। मोहित ने एक बार अपने माता पिता को देखा।
पापा, जिया माँ है उसकी, वो जब बच्चे को रखना चाहती है तो प्लीज़ रहने दीजिए ना, मैं जिया के साथ हूँ, हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा। मोहित ने जिया का साथ दिया। ठीक है, फिर तुम लोग अब कभी मेरे घर में कदम मत रखना, मैं तुम लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहता। मोहित के पापा भड़क गए। पर मैं रिश्ता रखूंगी, माँ ने कहा तो जिया चौंक गई। बच्चा लड़का हो, लड़की हो या किन्नर हो, एक माँ के लिए उसका बच्चा एक समान होता है। माँ की ममता हर बच्चे के लिए एक है। मैंने लड़का लड़की के चक्कर में अपनी 2 बेटियों को गर्भ में ही आपके और आपके माँ बाबूजी की वजह से खत्म किया और कुछ भी ना कर सकी। मैं तो आप लोगों के सामने रो भी नहीं सकी, पर जिया ऐसा नहीं करेगी। जिया को अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो वह ऐसा करेगी और हम सबको उसका सहयोग करना होगा। कहते हुए सासू माँ ने अपनी अंगूठी निकाली और किन्नर को दिया। बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, वो बोली। सबने आशीर्वाद दिया और चले गए। जिया सासू माँ के गले लग के रो पड़ी। रो मत जिया, बच्चे को उच्च शिक्षा दिलवाना ताकि उसको भविष्य में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, उन्होंने कहा। माँ की ममता सभी बच्चों के लिए एक समान होती है। जिया का बच्चा 1 साल का हो गया है। जिया आराम से उसे माँ के पास छोड़ स्कूल जाती है और वह उसका ध्यान जिया से भी अच्छे तरीके से रखती है। इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे जरूर दी और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।